नमस्कार, मैं सुधांशु राज, वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के प्रथम सेमेस्टर का छात्र हूँ। आज मैं अपनी बातों को कुछ डिजिटल मार्केटिंग इन एग्रीकल्चर के पक्ष में रखने जा रहा हूँ, जो कि सही है। जो इस प्रकार है, तकनीक आधारित विपणन का विकास तो यूँ तो सभी क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं के लिए हुआ है, परंतु कृषि आधारित उत्पादों के डिजिटल बाजारीकरण का प्रक्रिया का विकास भारत में 21वीं सदी के प्रथम दशक में तीव्र गति से हुआ है। डिजिटल विपणन से हमारा आशय वस्तुओं के ऑनलाइन मार्केट प्लेस से है, जहां एक बिक्रीकर्ता अपने उत्पाद को विभिन्न माध्यमों से देश तथा विदेश कहीं भी अपने उत्पाद को बेच सकता है। भारत का अर्थव्यवस्था आदिकाल से ही कृषि आधारित रही है। आज भी लगभग देश की 69% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है तथा देश की जीडीपी में इसका हिस्सा 19.9% के लगभग है। कृषि उत्पादों के डिजिटल बाजारीकरण को बढ़ावा देने से देश के कृषि का रोड मैप काफी बदला है तथा इसमें तमाम सहूलियतें प्रदान की है। आज डिजिटल मार्केटिंग की सहायता से कोई भी उत्पादनकर्ता अपने उत्पादों की ब्रांडिंग तथा बिक्री कर सकता है कहीं भी। इसने उत्पादनकर्ताओं को स्थानीय बाजार से आगे एक विस्तृत बाजार उपलब्ध कराया है, जहां स्थानीय वस्तुएं भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पा रही है। डिजिटल मार्केटिंग ने उत्पादनकर्ताओं को बिचौलियों को शोषण से मुक्ति प्रदान करने में सहायता प्रदान की है तथा आज एक उत्पादनकर्ता डिजिटल रूप से अपने उत्पादों का सही कीमत प्राप्त कर सकता है। विभिन्न मार्केटिंग ने भारतीय कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। उदाहरण के लिए जैसे हम ले लें, भारतीय डेयरी उत्पाद, हस्तशिल्प आधारित उत्पाद विश्व में प्रमुख रूप से पहचाने जा रहे हैं, जैसे कि मधुबनी हमारी पेंटिंग हो गई, मखाना हो गई, मगही पान हो गया। भारत में कृषि आधारित उत्पादों के डिजिटल बाजारीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में ई नाम के पोर्टल प्रारंभ किया गया, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, जिससे 18 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1000 मंडियां जो बाजार हैं वो जुड़ चुकी हैं। इसके तहत 1.69 करोड़ किसानों तथा 1.55 लाख व्यापारियों का पंजीकरण इसमें हो चुका है तथा ई नाम जो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग है पोर्टल पर 4.13 करोड़ मीट्रिक टन कृषि आधारित कच्चा माल, 3.68 करोड़ रुपए की नारियल वस्तुओं, 1.22 करोड़ रुपए की बांस आधारित उत्पादों के व्यापार की मात्रा दर्ज की गई है। हालांकि बिहार सरकार द्वारा इसे अपनाया नहीं गया है। ठीक इसी प्रकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड ने, जैसे कि हमारी कुछ कंपनियां हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि ई कॉमर्स कंपनियों से साझेदारी की है, जो जनजातीय आबादी की कृषि उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट में उपलब्ध करा रहा है। हालांकि भारत में अभी भी कृषि में डिजिटल बाजारीकरण का अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। इसके लिए हमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर अधिक से अधिक कृषि उत्पादों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। किसानों के मध्य डिजिटल बाजार से संबंधित जागरूकता बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे किसान और जागरूक हों और इससे जुड़े। किसानों को नवीन तकनीकों तथा बाजार आधारित उत्पादों के उत्पादन हेतु तकनीक निवेश को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसी प्रकार मैं अपनी कुछ बातों को रखते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।